मैं बाहर में गया, मैं चेयरमैन साहब से बात किया और सुनो, आप सुनो तो ये क्या बात कर, आप लोगों ने कहा तो सर, अगर सर मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने बाहर में कंफर्म किया, चेयरमैन साहब से भी मैंने अभी भी कंफर्म किया, सेक्रेटरिएट से, रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटाकाटी नहीं करके टेबल किया गया है, ये क्लियर है। उसके बाद भी अगर इन लोगों का कुछ शिकायत है तो ये कोई तरीका नहीं होता है यहाँ में हंगामा करके। आज तो चर्चा का विषय नहीं है सर, आज तो रिपोर्ट को हम लोग को अध्ययन करने का एक जरिया होता है, वो जो सिस्टम में ये कैसे करें कि ये काट दिया है ऑन व्हाट बेसिस, एविडेंस तो रखी जाती है। ऑनरेबल मेंबर्स, हु विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी। कहा कि जेपीसी में अच्छा से विटनेस लोगों को सुनवाई नहीं हुआ और कहा गया कि और टाइम देना चाहिए था। मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये मेंबर सब सुन रहे हैं, जितना जेपीसी दिन पे काम किया है, आज तो कोई जेपीसी ने उतना काम नहीं किया है, हजारों लोगों को सुना मिला है। धन्यवाद देना चाहिए जेपीसी चेयरमैन और पूरा सदस्य। ओके, नाउ आई टेक क्वेश्चन ओवर and I promise John Britas I'll compensate him. Question number 91, Dr. John Britas. Dr. John Britas. Sir, this is not compensation, sir. No, yes. Sir, question number 91. Honorable Minister. It on the table of the House. Question number, sir. I'll just. Honorable Minister. Laid on the table of the House. Supplementary number 1, Dr. John Britas. Sir, you should compensate while I am formulating the question, sir. Sir, I am literally shocked. Sir, I am literally shocked and taken aback by the answer given by the Honorable Minister. Sir, the Minister has said that the matter regarding the consideration of release of Nimisha Priya is a matter between family of the deceased. I know, sir, you'll walk out. And Nimisha Priya's family. Yes. Sir, let them walk out, sir. I will ask the question. Yes, Jaram, yes, you know it. You know it more than I do. I am asking. Yes, John Britas. But honorable members, Sir. One second. John Britas. Ram Gopal Yadav ji, this is Honorable members, what really hurts me is that I made full opportunity available to the opposition to put their stand. Am I right, Bhupender ji? Full opportunities were given to them. And there is no reason for them to walk away from their constitutional obligation. They are not walking out from the House. And the entire nation is worked up with Waqf. Entire nation is looking up to the Parliament to find a resolution to this issue. John Britas, supplementary number 1. Sir, thank you very much, sir. 1 second. Leader of the House. Yield. Yield as per directive. अभी विपक्ष ने वॉकआउट किया। सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं, आज प्रातः से आपने पूरे तत्परता के साथ विपक्ष को पूरा मौका दिया और ये चाहा कि जो उनके बिंदु हैं या जो उनकी कंसर्न्स हैं वो सारे कंसर्न्स यहाँ पर चर्चा में आए। कुछ सदस्यों ने नियमों को तोड़ा भी, उस पर भी आपने बहुत दरिया दिल दिखाते हुए प्रयास किया कि उन पर कोई एक्शन न हो और उनको आपने वार्न किया। सारे चर्चा में एक बात ध्यान में आई
कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था, विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से अपना पॉइंट स्कोर करने का था। यह बात स्पष्ट दिखती है और यह दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है। और हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए, जॉन बिटास, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state. भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है। माननीय सदस्यगण, एक सेकंड, आई विल कॉल यू। माननीय सदस्यगण, जब भी देश में कोई बड़ा बदलाव आता है और बदलाव जनता चाहती है और एक समस्या का समाधान चाहती है, तो इस प्रकार का घटनाक्रम देखने को मिलता है। मैं साक्षी हूं। मैं 9th लोकसभा का सदस्य था। सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा बदलाव आया और बदलाव आया मंडल कमीशन की रिपोर्ट को एक तरीके से लागू किया गया। उपद्रव हुए, आश्रम चौक के ऊपर हुआ और समय कितना बदला कि उससे ज्यादा आंदोलन है कि हमें इसका लाभ मिलना चाहिए। उस समय विरोध था, वो विरोध आधारित नहीं हो पाया। वक्फ भी उसी तरीके का एक अध्याय बन रहा है। लंबे समय से इस विषय पर सदन की नजर होनी चाहिए थी। सदन क्या निर्णय करता है, यह सदन का विवेक है, पर यह मुद्दा इतना व्यापक है जनता के मन में और हर स्तर पर, और इसीलिए कमेटी का गठन किया गया। माननीय भूपेंद्र यादव ने तार्किक बात कही कि जिस तरीके से मुझे अधिकार है, इस कुर्सी पर बैठने वाले को अधिकार है, लोकसभा के अध्यक्ष को है कि कोई बात ऐसी कही जाए जो रिकॉर्ड में नहीं आनी चाहिए। वही अधिकार, और उसी की ओर आपने संकेत दिया था कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सभापति को भी है। तो यदि अगर इस सदन में हम संयम से काम नहीं करेंगे, सार्थकता से नहीं करेंगे, देश को हित को रखकर नहीं करेंगे और राजनीतिक तरीके से अपने दर्शन को परिभाषित करेंगे, तो राष्ट्रीय हित मेरे हिसाब से खतरे में पड़ेगा। मेरा आग्रह है सदन के नेता से, जो लोग वेल में आए, इस प्रवृत्ति को मैंने गंभीरता से लिया है और आज भी मैंने नजरअंदाज नहीं किया है, क्योंकि आपने कहा दरियादिली। इस विषय पर दरियादिली दिखाने का मतलब संविधान के निर्माताओं का अनादर करना। इससे बड़ा अपमान भारत की जनता का नहीं हो सकता कि जिनको भेजा गया वो सभापति के कहने के बावजूद और 3 सदस्यों ने जो विशेषकर आचरण किया है, उस आचरण पर यदि अगर आज सदन समय समाप्ति के पहले कोई निर्णय नहीं लेती है, तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। ये फर्क नहीं पड़ता
कि संख्या क्या है, फर्क पड़ता है राष्ट्र हित के खिलाफ, सदन की मर्यादा के खिलाफ संख्या कुछ भी हो, कदम न उठाना एक ऐसा कमजोर व्यक्तित्व है, परिभाषित करता है जो व्यक्ति को खुद को शर्म में डाल देता है। इसलिए मैंने दरियादिली नहीं दिखाई है। इन पर एक्शन हो और ये आज के लिए सस्पेंड हो।